बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपकी खिदमत में गुर्दे और मसाना की पत्थरी के लिए एक बहुत ही आला, लाजवाब और बिल्कुल आसान सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा के इस्तेमाल से अल्लाह के फजल करम से बगैर ऑपरेशन गुर्दा और मसाना की पत्थरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाएगी और अल्लाह के फजल करम से इस मर्ज में मुब्तला मरीज जो है वो सुख का सांस लेंगे। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले असली कलमी शोरा लेना है 5 तोला। उसके बाद आपने 5 तोला संगे यहूद लेना है, 5 तोला संगे सरमाही लेना है, 5 तोला आपने मूली खार यानी मूली का नमक लेना है और 5 तोला ही आपने जौ खार लेना है। इन तमाम अद्वियात को बिल्कुल बारीक पीस लें। उसके बाद इसको किसी डब्बा में महफूज कर लें। अब आपने एक पानी तैयार करना है जिसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। सरकंडा, जिसको पंजाबी में काना भी कहते हैं, जिससे बच्चे कलमे तराशते हैं, कलम तख्ती से जिस पर लिखा जाता है, सरकंडा। ये अमूमी तौर पर शहरों के बाहर या देहात में बहुत बड़े इसके पौधे होते हैं और इन सरकंडों से छत भी डाली जाती है। इसका आपने पानी तैयार करना है। अगर तो मौसम है तो इसके सरकंडे के फूल लेने हैं आपने 1 किलो। 1 किलो सरकंडे के फूल ले लें। 5 किलो पानी में डालकर इनको अच्छी तरह पकाएं कि पानी तकरीबन 4 किलो रह जाए। उसके बाद इसको मल कर छान लें और जो फूलों का फोक है उसको फेंक दें और पानी को मुकत्तर करके, मुकत्तर का मतलब इसका इस तरह मुकत्तर करना है कि पानी निकाल के उसको 1, 2, 3 घंटे के लिए रख दें। जब ये पानी आप कुछ देर के लिए रख देंगे तो उसके बाद जो कोई गर्दो गुबार या कोई चीज़ नीचे बैठने वाली होगी वो नीचे बैठ जाएगी। आपने ऊपर से पानी नथार लेना है। ये पानी जो है 1 पाव, तकरीबन 1 गिलास पानी, इसके साथ आपने वो पहले वाला नुस्खा जो कि आपने बनाया है संगे यहूद संगे सरमाही वाला, ये 3 माशा सुबह शाम दिन में 2 दफा खाली पेट जो है वो मरीज को पिलाना है और उसके बाद मरीज को पानी ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस्तेमाल करवाना है और कोशिश ये करें कि मरीज कम से कम 5 लीटर पानी जो है वो रोजाना पिए। अगर 5 लीटर पानी नहीं पी सकता तो फिर कम से कम 4 लीटर पानी मरीज को लाजमी तौर पे सादा पिलाएं। और ये जो सरकंडे वाला पानी है ये आपने कम से कम जो है वो मरीज को 3 गिलास रोजाना देना है। और इसके साथ ये जो सुबह शाम है आपने सफूफ देना है हजरुल यहूद वाला। अगर पथरियां बहुत ज्यादा हैं, गुर्दे भरे हुए हैं, तो फिर आप ये पाउडर जो है सफूफ ये भी 3 दफा दे दें। अगर सरकंडे के फूलों का मौसम ना हो तो फिर आपने ये करना है कि सरकंडे के पौधे को जड़ों से उखाड़े और उसकी जड़ें जो हैं वो ले लें और इसी तरीके से जड़ों को अच्छी तरह धोकर कूट कर उनको पानी में उबाल के पानी तैयार कर लें। लेकिन इसके लिए फिर आपको इसकी जड़ों को कूटना पड़ेगा, ये बात याद रखें। और 5 किलो पानी में इसी तरह जिस तरह मैंने फूलों का बताया कि पानी बना ले, इसी तरह पानी बना लेना है। इसके साथ आपने दवाई खिलानी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इसी नुस्खा से पत्थरी गुर्दा में हो, मसाना में हो, बल्कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हुआ हो, वो भी इसी नुस्खा से ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं तो 2 दफ़ा दे दें, अगर तकलीफ ज़्यादा है तो दिन में 3 दफ़ा दें। और मरीज़ को दौरान इस्तेमाल ये दवा के पानी ज़्यादा पिलाएं। और एक बात याद रखें कि अगर खरबूजे का मौसम हो तो मरीज़ को खरबूजा ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। तरबूज का मौसम है तो फिर तरबूज ज़्यादा अपने मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। और चावल से
टमाटर से, पालक से, इन चीज़ों से आपने मरीज़ को परहेज़ करवाना है। बहुत आला पाए का लाजवाब नुस्खा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। इस नुस्खा को आप ज़रूरत के मुताबिक 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से 1 दिन से लेके 1 हफ्ते में पत्थरियां जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मसला ना हो तो 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते में गुर्दे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।